शायद आपको पता भी हो सकती है और नहीं भी पता हो सकती है। इट्स अ सीरियस, ठीक है, सीरियस टॉपिक है। जो एक परफेक्ट फैमिली पिक्चर होती है वो दरअसल एक परफेक्ट फैमिली पिक्चर नहीं होती है। पीछे से कुछ और है और बाहर से कुछ और दिखती है। नमस्कार, मैं हूँ राहुल भोज और मैं हूँ ज्योति और मैं अक्सर आपसे बातचीत करते हैं और आपको बॉलीवुड के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं जी। अब हम ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं, शायद आपको पता भी हो सकती है और नहीं भी पता हो सकती है। जैसे कि देखा जाए कि जैसे बॉलीवुड की दुनिया है जो ऐसे देखो कैसे होते, चश्मे की तरह ही होती है, जैसे तुम दिखा रहे हो ना। करेक्ट। अंदर से कहीं कुछ और होता है और बाहर से कुछ और दिखता है। मतलब कि ऊपरी चमक-चौध और चकाचौंध के अंदर एक काला सच होता है। वही, जैसे बॉलीवुड दिखने में तो बहुत अच्छे से, जैसे तुम्हारी आंखें हैं काली काली, ऐसे काला सच नहीं। मेरी आंखें काली नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही है ज्योति जी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बॉलीवुड में यूँ तो आपने बहुत हैप्पी फैमिलीज देखी होंगी, लेकिन इन फैमिलीज के बीच में भी बहुत सारे दरार हैं, इन फैमिलीज के बीच के भी बहुत सारे इश्यूज हुए हैं। तो आइए, फाइट्स हुए हैं लिटरली। और जैसे कि देखा जाए वो फैमिली पिक्चर जो पीछे से कुछ और है और बाहर से कुछ और दिखती है। जो एक परफेक्ट फैमिली पिक्चर होती है वो दरअसल एक परफेक्ट फैमिली पिक्चर नहीं होती है। तो सबसे पहले मेरी इस लिस्ट में है दोस्तों बोनी कपूर साहब की फैमिली। हम सब जानते हैं बोनी कपूर जी की शादी है वो मोना कपूर के साथ हुई थी। मतलब कि हमारे जो अर्जुन कपूर हैं वो अंशुला ऑफ कोर्स, तो वो दोनों जो हैं वो मोना कपूर के बेटे हैं, बच्चे हैं। अब ऐसे में हम सब जानते हैं कि श्रीदेवी उनकी दूसरी वाइफ थी। क्या आप जानते हैं कि श्रीदेवी जी के साथ जब उनका ये जो अफेयर चल रहा था उस दौरान उनकी फैमिली में बड़ा ही कलेश था, बड़ी ही ज़्यादा टेंशन थी। और ज्योति यहाँ तक तो बातें ये सामने आ रही थी कि बोनी कपूर जी की जो मम्मी जी थी उन्होंने श्रीदेवी को लताड़ा था, लिटरली बहुत बुरा भला कहा था कि तूने मेरा घर तोड़ दिया, तूने मेरा ये कर दिया वो कर दिया। और ये जो पूरा मैटर है मोना भी इसे नहीं संभाल पाई थी और कहीं ना कहीं उनके भी हेल्थ इश्यूज आ गए थे। और आपको बता दो दोस्तों, तो श्रीदेवी जी घर में आती हैं और यहाँ पर मोना जी घर से बाहर चली जाती हैं। और इस बात को लेकर अर्जुन कपूर तब तक नाराज होते हैं, तब तक वो नाराज थे जब तक कि श्रीदेवी जी एक्सपायर नहीं हो गई जी। उसके बाद जब 2018 में जब वो एक्सपायर हुई, फैमिली जानवी को देखा हमने कि वो बहुत ज्यादा सिंपैथी और उनको सहानुभूति दे रहे हैं और बहुत ज्यादा क्लोज आ गए, खुशी के क्लोज आ रहे हैं। सो अपने एक बड़े भाई की तरह वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं। लेकिन जीते जी उन्होंने कभी भी श्रीदेवी को अपनी सौतेली माँ का दर्जा नहीं दिया और वो बस एग्जिस्ट नहीं करते, इस तरीके से बातें सोचते थे। सो ये जो फैमिली ड्रामा चला था दोस्तों ये बहुत बड़ा चला था और इंडस्ट्री में इसकी गॉसिप बहुत ज़्यादा थी। और कहीं ना कहीं मोना जी की जो हालत हुई थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बोनी जी को ही माना जा रहा था और श्रीदेवी जी को माना जा रहा था। लेकिन इवेंचुअली कैंसर होने की वजह से मोना जी चल बसी और इस तरीके के हालात छोड़कर चली गई। जी, आगे मेरी लिस्ट में है, मैं बात करना चाहूँगी अमीषा पटेल की, जिन्होंने अपना डेब्यू किया था कहो ना प्यार से जी, जो ऋतिक रोशन के ऑपोजिट। और जब वो इंडस्ट्री में आई थी तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि बॉलीवुड से कनेक्शन है उनका, उनकी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा वेल कनेक्शंस है, बहुत बातें की थी उन्होंने। लेकिन बाद में एक ऐसी बात सामने आती है, बोलो इट्स अ सीरियस, ठीक है, सीरियस टॉपिक है। तो ऐसी बातें सामने आती हैं, हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट FIR लॉसूट किया था जी, जो कि मतलब वो पैसे मांग रहे हैं, ये मेरी जो कमाई करी है मैंने उस पे पैसे मांग रहे हैं। तो ये सारी चीजें बातें आई तो सब लोग एकदम शॉक में हो गए कि मतलब ये क्या हो रहा है। और साथ ही साथ ऐसे र्यूमर्स भी आ रहे थे कि विक्रम भट्ट ने उन्हें बोला कि पैसे मांग रहे हैं, मतलब ऐसे FIR डालो, बहुत सारे र्यूमर्स। विक्रम भट्ट ने उनको बोला था कि आप इसकी FIR दर्ज कीजिए, ये कीजिए। और हमें लगा कि शायद ये कुछ ऐसे ही मतलब होगा र्यूमर्स, वो अपने वर्ड्स वापस लेंगे, लेकिन नहीं, वो अभी तक अपनी फैमिली के बारे में अगेंस्ट बोलती गई तो उनकी और उनके पेरेंट्स के बीच में नहीं जमी। इनफैक्ट अश्मित पटेल से बिग बॉस के टाइम पे पूछा गया था कि ऑल सब वेल करके, तो उन्होंने बात भी काट दी थी। तो अश्मित भी अमीषा के साथ है और वो अपनी फैमिली को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। वो पेरेंट्स को नहीं करते, अमीषा पटेल के साथ। और ये बहुत बड़ा मामला चला था यार, आप देखिएगा, वो 2003 या 4 की बात है, राइट ज्योति? ओके, अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे बाबा की तो कंट्रोवर्शियल लाइफ कितनी रही है हम सबको पता है। क्या आप जानते हैं ऋचा शर्मा के साथ उनकी पहली शादी हुई थी और ऋचा से उनको त्रिशाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा मैं कि ऋचा शर्मा से उनकी शादी होती है
दोनों प्यार में थे, दोनों की एक दूसरे को मतलब बहुत प्यार करते थे। लेकिन द थिंग इज कि ऋचा के पेरेंट्स जो थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी के ऊपर संजू का साया भी पड़े, और वो अक्सर लताड़ते रहते थे, कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते थे और बहुत ज़्यादा बातचीत करते थे संजू बाबा के बारे में, गलत गलत बोलते थे। जब उनको सारी चीजें पता चलती हैं, ये सारी चीजें, करेक्ट। आपको बता दूं कि ऋचा की डेथ कैंसर की वजह से हुई थी दोस्तों, और यंग एज में ही हुई थी। तब त्रिशाला की कस्टडी लेने के लिए उन्होंने फाइट करा संजय बाबा से, संजय दत्त से। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पूरी तरीके से कस्टडी लेना चाहते थे कि त्रिशाला इसकी संगत में रहकर बिगड़ जाएगी। इवेंचुअली यही होता है, संजू बाबा जेल वेल जाते हैं और ये सारा मैटर सामने आता है। त्रिशाला को उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो लेकर अमेरिका चले जाते हैं, और अभी भी हम जानते हैं कि त्रिशाला अमेरिका में ही है। वो कभी कभार अपने पापा से बात करती है, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्यार करती। जब संजू का प्यार तो बहुत ज्यादा ट्रेलर लॉन्च था तभी उन्होंने वीडियो कॉल आया था ना, कुछ ऐसा वीडियो मैसेज दिया था उन्होंने। बट लेकिन हाँ, ये भी है, जो हैप्पी फैमिली हमें दिखती है वो हैप्पी फैमिली नहीं होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। जस्ट लाइक दिल धड़कने दो की मेहरा फैमिली याद होगी आपको, सेम वैसी। आगे मेरी लिस्ट में है मेला दिलों का आता है। ये फिल्म तो तुमने देखा होगा, मेला, जिसमें दोनों जो रियल लाइफ हैं वो रियल लाइफ भाई भी बनते हैं फिल्म के अंदर, आमिर खान और फैजल खान। तो जब ताहिर खान जो थे उनके फादर से जब नहीं जम रही थी, झगड़ा हो गया था, तब फैजल खान को अपने पापा के साथ रहना था। लेकिन आमिर खान ने केस किया था, कोर्ट तक गए थे ताकि उनको फैजल खान की कस्टडी मिल पाए, अपने भाई की कस्टडी मिल पाए। लेकिन वो हार जाता है और उनको ताहिर खान जो उनके फादर हैं उनको मिल जाती है कस्टडी, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा उनके अंदर गैप आ जाता है। और वो अभी तक उनमें वो अनबन है, वो सीधे मुंह बात नहीं करते एग्जैक्टली। तो एक दूसरे से बात ना करना, इग्नोर करना, तो ये सारी चीज़ें। जबकि जहाँ तक हमें दिखा है कि आमिर खान हमेशा अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। भाई की तरफ से पता नहीं सपोर्ट आता है कि नहीं, ये पता नहीं। मन मुटाव अभी तक उनके दिल में है। तो कहने को तो भाई है, लेकिन अभी भी वो दिल में जो गैप है वो है। अब मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, बिग बॉस की कंटेंडर रह चुकी, साथ ही साथ बिग बॉस की सेकंड रनर अप रह चुकी मंदना की। दोस्तों हम सब जानते हैं शी इज बोल्ड, शी इज ब्यूटीफुल, बट इनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही है, स्पेशली इनके हस्बैंड को लेकर। और इन्होंने अपने हस्बैंड के ऊपर दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज लगाया। एग्जैक्टली। हाँ, स्टार्टिंग में इतना सब कुछ अच्छा जा रहा था, हमने पिक्चर्स देखी, ग्रैंड वेडिंग, सारी चीजें, उनको लगा कुछ फेरी टेल चल रही है। गौरव गुप्ता इज अ बिजनेसमैन, सो काफी ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप था इनका। लेकिन बाद में इवेंचुअली कुछ ऐसी फोटोज भी आती हैं सोशल मीडिया पे, और साथ ही साथ मंदना खुद बोलती हैं कि यार ये तो मेरे को मारता पीटता था, डोमेस्टिक वायलेंस उनकी फैमिली को भी लेके, फैमिली की तरफ से सास बहुत ज्यादा उन्हें टॉर्चर करती है, डोमिनेटिंग है, ये है वो है करके बहुत ज्यादा। उन्होंने तो केस भी फाइल किया था, पता है ना जी। खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है दोस्तों। दोनों अभी दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो जो चीजें होती हैं वो अच्छे के लिए भी होती हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं वो बुरे के लिए भी होती हैं। हमें अक्सर जो पिक्चरें दिखती हैं जो कि एकदम परफेक्ट फैमिली होती हैं, लाइक हम साथ हैं टाइप्स की, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ काला सच छुपा रहता है। आई गेस हर रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं हो सकता है, और कुछ ना कुछ गलतियां, खामियां, झगड़े, वो सब तो होते ही रहते हैं। एग्जैक्टली। सो ऐसे में मैं तो यही कहना चाहूंगा आपको दोस्तों कि बॉलीवुड है ये, और बॉलीवुड में भी ऐसे इंसान रहते हैं जो कि आप और हमारी तरह हैं। सो उनकी लाइफ भी इम्परफेक्ट ही रहती है, भले ही वो स्क्रीन पे कितना ज़्यादा परफेक्ट दिखे। करेक्ट। तो अब आपसे यही पूछना चाहेंगे, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ क्या आपको पता थी, नहीं पता थी तो हमें नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में बताइए। ज़रूर बताना यार, अभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और ऐसी डिफरेंट वीडियोज़ लाएंगे आपके लिए, आपके फेवरेट चैनल में, जो कि है आपका और आपके लिए हमारा चैनल। नाम क्या है? बॉलीवुड स्पाई।